अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ दिस कोर्स। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर मोहम्मद मुबीन मलिक। बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपको लिंक्स के बारे में बताऊंगा कि लिंक्स क्या होती हैं, हम HTML में लिंक्स को क्यों यूज़ करते हैं, लिंक्स को कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे अपने डिफरेंट पेजेस को लिंक्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, हम ईमेल लिंक्स क्या होती हैं, हम डिफरेंट साइट्स को अपनी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, और भी मज़ीद चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो बेसिकली आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लिंक्स। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। आज की हमारी क्लास है क्लास 4 और लेक्चर 4, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ CMD और यहाँ पे कोड डॉट सेंटर कर लेता हूँ। देन मेरा VS कोड में मेरा ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये मेरा ओपन हो गया। हम बुक की तरफ आ जाते हैं जब तक ये ओपन हो जाए। हमारा फोर्थ टॉपिक है लिंक्स। इसे जूम आउट कर देता हूँ जी। तो आज हम पढ़ेंगे कि लिंक्स क्या होती हैं, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस के दरमियान लिंक्स कैसे लगाते हैं हम। लाइक जब हम किसी वेबसाइट पे गए हों तो हमने ज़रूर देखा कि होम का ऊपर लिंक आ रही होती है, अबाउट, कॉन्टैक्ट और काफ़ी सारी ना टॉप पे मेन्यू बार में ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। वो हम लिंक करते हैं एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं। फिर एक है लिंकिंग टू अदर साइड। लाइक हम फेसबुक में है और नीचे गूगल की लिंक है, तो हम क्लिक करेंगे तो फेसबुक से हम गूगल में चले जाएंगे। तो ये हम कहते हैं अदर साइट्स को लिंक करने के लिए। ईमेल लिंक्स क्या होती है कि हम अगर यहाँ पे कभी हमने गौर किया होगा कि लिखा होता है मेल मी, या मैंने अपने प्रीवियस किसी क्लास में भी आप लोगों को ये करके दिखाया था कि आप किसी को मेल कैसे भेज सकते हैं। तो ये वही चीज़ है। हम आगे आते हैं जी। तो अब हम बुक की तरफ आते हैं। देखिए लिंक्स को लिखते हैं कैसे। लिंक्स को लिखने का एक तरीका है एंकर आपने देखा होगा, शिप्स में एक एंकर होता है। तो उस एंकर का क्या काम होता है, बड़ी बड़ी शिप्स होती है उनमें एंकर होता है कि वो जब एंकर अपनी शिप से नीचे फेंकते तो वो उसको ज़मीन के साथ लिंक कर देता है, यानी शिप हिलती नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसे कुछ होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ एंकर क्या होता है। एंकर की एग्जांपल देते हैं। ये देखें, इसे कहते हैं एंकर। एंकर जब ज़मीन पे देखें, जब कोई भी शिप एंकर ज़मीन पे फेंकती है तो वो शिप वो मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि शिप और ज़मीन आपस में लिंक हो जाती हैं, तो वो उसे मूव नहीं करने देती। तो इसमें HTML में हमारा यही काम है। जब हम यहाँ पे ए का टैग बनाते हैं, सिंपल है, एंकर का टैग बनता है ए से। हम ए लिखेंगे, हम एंटर करेंगे, हमारा ए का टैग बन जाएगा। यहाँ पे आता है एच रेफरेंस क्या है, ये URL कंटेन करता है, यानी यहाँ पे किसी जिस चीज़ को हम लिंक करना चाहते हैं हम उसका यहाँ पे एच रेफरेंस देते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं जी। तो जैसे हम यहाँ पे हमने एक एंकर टैग बना लिए। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिंक देता हूँ मैं इस पिक्चर की। मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। आपने जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और यहाँ पे आके एच रेफरेंस में पेस्ट कर देना है। ये लिंक काफ़ी थोड़ी बड़ी है, तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे आके लिख देते हैं एंकर इमेजेस। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। हम अपने ब्राउज़र में आके ये देखिए यहाँ पे एंकर इमेजेस लिखा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा हमें इस पेज पे ले जाएगा। तो बेसिकली एंकर का यही काम है कि ये लिंक्स में काम आता है। लिंक्स में कैसे काम आता है, पेजेस को लिंक करना, वेबसाइट्स को लिंक करना, साइट्स को लिंक करना, किसी को मेल भेजना, तो ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। हम बुक से चलते हैं फर्दर आगे। मैंने आपको लिखने का तरीका बता दें कैसे लिखते हैं। हम ए का टैग ओपन करते हैं और ए का टैग क्लोज लिखते हैं। उसके अंदर एच रेफरेंस होता है। एच रेफरेंस में आगे हमने जहाँ भी मतलब विजिट करना था उसकी हम लिंक देते हैं। लिंक देने के बाद हम जो भी उन टैग्स के बीच में लिखते हैं वो रेंडर होता है, बट ये जो लिंक होती है ये उसके बैक पे होती है, यानी ये स्क्रीन पे शो नहीं होती। ये स्क्रीन पे शो नहीं होती। जब हम लाइक यहाँ पे एग्जांपल है IMDb, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये इस वेबसाइट पे ले जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये बहुत बड़ी है लिंक, तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ।
मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ http://www.google.com और इसको आके मैं देता हूँ, इसको मैं रिमूव करके लिख देता हूँ गूगल। हम अपने पेज की तरफ आते हैं, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए गूगल आ गया। जब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये हमें गूगल पे ले जाएगा, देख रहे हैं आप। तो ये बहुत इजी काम होता है। मैं आपको इस पर फेसबुक भी करके दिखा दूँ। मैं इस लिंक को कंट्रोल-C से कॉपी और कंट्रोल-C से कॉपी और कंट्रोल-V से पेस्ट। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फेसबुक, यहाँ पे हमें बना लेते हैं यूट्यूब और यहाँ पे हम आके चेंज कर देते हैं उसकी लिंक को, लाइक फेसबुक देन इट्स यूट्यूब। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा सेव हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों लिंक्स आ चुकी है। जब हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल पे आ जाएंगे, हम बैक जाते हैं। हम फेसबुक पे क्लिक करेंगे, हम फेसबुक पे आ जाएंगे। देन हम जब यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो बेसिक सा यही काम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा रहा है। मैं ये हर वीडियो में बताना भूल जाता हूँ, सॉरी, बट आज मुझे याद आ गई। जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये हमारा टाइटल होता है, ठीक है। लाइक मैं अभी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिंक्स क्लास। देखिए यहाँ पे मेरा सेव था, ये देखिए ऊपर चेंज हो गया। तो बेसिकली यही काम है इसका। जब हम फेसबुक पे जाते हैं तो ऊपर फेसबुक लिखा आता है, यूट्यूब लिखा आता है। तो इसका एंकर का यही टाइटल का यही काम है। तो ये था लिंक्स लिखने का तरीका। एक का टैग ओपन, एक का टैग क्लोज। उसके अंदर हमने नेम दे दिया जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हम उस लिंक पे चल जाएंगे। और उसी के बीच में हम दे देते एक एट्रीब्यूट और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। एट्रीब्यूट क्या है? href यानी URL, h रेफरेंस भी कहते हैं इसको। तो उसके बाद आ जाती है हमारी लिंक को लिखने का तरीका क्या है? http:// और उस लिंक का नेम। बट आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था बेसिक सा काम। हम बुक की तरफ आ जाते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। लिंक टू अदर साइट्स, ये मैंने भी आपको करके जैसे बता दिया कि हम फेसबुक लिखते हैं तो हम फेसबुक पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी बेसिक सा ही काम है। उन्होंने एक पी का टैग बनाया, उसमें एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में चार लिस्ट बनाई है और चारों लिस्ट में उनका एच रेफरेंस दे दिया है और उसके नेम जैसा मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। हम फर्दर आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लिंकिंग टू द अदर पेजेस ऑन द सेम साइट। देखिए ये क्या काम है? इसका काम बिल्कुल मेन्यू बार की तरह है कि जब हम अदर पेजेस से लिंक करते हैं ऑन द सेम साइट, कि हमारी एक वेबसाइट है उसमें हमारे पास 4 पेजेस हैं, होम, अबाउट, मूवीज़, कॉन्टैक्ट। तो जब हम एक पेज पे रह के होम पे अबाउट पे क्लिक करेंगे, होम पे रहकर अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हमें होम से अबाउट पे चल जाएंगे। अबाउट पे रह के हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम वहाँ चल जाएंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। यह आपको बहुत गौर से आपने देखना और समझना है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट तो मैंने आपको करना सिखाया था, कंट्रोल+? ये हमारा रेंडर नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह हर क्लास के बाद अब आपसे कोड शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब क्लासेस थोड़ी मुश्किल होंगी तो ये कोड आपको हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक 4 फाइल्स बना लेता हूँ। ये हमारा था, इसको हम इंडेक्स को हम सपोज कर लेते हैं होम। नेक्स्ट मैं फ़ाइल बनाता हूँ contact.html। मैं थर्ड एक बना लेता हूँ जिसको हम कहते हैं about.html एंड आई थिंक सो 3 बहुत है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने लिंक्स की मदद से अपने इन 3 पेजेस को आपस में लिंक करेंगे। मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ये तो आपको सबको आती है। उसके बाद मैं इसमें बना लेता हूँ लिस्ट। अब इसका शॉर्टकट क्या, अब हमें बनानी, अब देखें हमें बनानी काफ़ी सारी लिस्ट। अब हम बार बार लिस्ट लिखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, एंटर करेंगे, फिर लिस्ट बनाएंगे। तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें शॉर्टकट्स का ज़्यादा यूज़ करना है। तो जब मुझे बैक जाना होगा मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल+Z। ये क्या करेगा, मुझे एक स्टेप बैक ले जाएगा।
मैं फिर प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस जी तो मुझे फिर एक स्टेप बैक ले जाएगा, फिर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस जी मुझे एक स्टेप बैक ले जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे काफ़ी सारी लिस्ट चाहिए, मैं लिखूँगा LI, मल्टीप्लाई का साइन हमारे कीबोर्ड में होता है, हम उसको प्रेस करके हम जितने बार लिखेंगे हमें उतनी लिस्ट बना देगा। लाइक ये देखें नीचे एब्रीविएशन दे दी है उसने कि आपको 5 लिस्ट चाहिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ तो इस पर क्लिक कर लें, यहाँ पर एंटर कर लें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे 5 लिस्ट बना दी। तो ये शॉर्टकट था, ठीक है। मैं इसको वापस ले लेता हूँ, मुझे चाहिए 3 लिस्ट, मैं एंटर करूँगा तो 3 लिस्ट बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, इसको लिख लेते हैं हम कॉन्टैक्ट, और इसमें हम लिख लेते हैं अबाउट। ठीक हो गया। मैं इसको आपको ये सेव है, मैं इसको ब्राउज़र में जाके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास 3 लिस्ट बन गई हैं जी। तो हमने ये बेसिक सी 3 लिस्ट बना ली है जिसमें हमने 3 लिंक्स दिए। अब हमें क्या काम करना है, हमें अब इनको लिंक करना है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, और अपनी हर न्यू फाइल में जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट फाइल में आता हूँ, मैं कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। देखिए ये मैंने क्या किया। फॉर एग्जांपल हम होते हैं होम के पेज पे, मैं आपको एक सी एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से मैं आ जाता हूँ एक वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देखें कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे कैटेगरीज में जाता हूँ, ये देखिए होम प्रोडक्ट्स, ये काफ़ी सारी, इसको कहते हैं हम लिंक्स। ये भी इसी तरह बनी गई है, बट ये बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ है। तो ये तो इंशाल्लाह जब हम CSS पढ़ लेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ लेंगे, तो उसकी मदद से आप इस तरह की तमाम वेबसाइट्स बहुत इजीली बना सकते हैं, और इंशाल्लाह आप कुछ चंद मंथ्स में इंशाल्लाह आप ये ज़रूर बनाना सीख जाएंगे। तो ये मुश्किल नहीं है। अब देखें बेसिकली समझाने का मतलब क्या था कि अब आप हैं होम पे, ठीक है। आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस वेबसाइट के होम पे। हम यहाँ पे अब मैं जाना चाहता हूँ प्रोडक्ट्स पे, तो मैं जब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। बट हूँ मैं इसी वेबसाइट पे, बट ये मुझे इस वेबसाइट के सेकंड पेज पे ले गया, तो जहाँ पे ये तमाम प्रोडक्ट्स पड़े हुए। तो बेसिकली यही काम है लिंक्स का कि उन्होंने, और ये हर, अब देखें अब मैं इस पेज पे प्रोडक्ट्स में आ गया हूँ, बट मैं जब इसकी कैटेगरी में जाता हूँ तो यहाँ पे भी सारी वही लिंक्स हैं। अब मैं कार्ट में जाता हूँ तो देखिएगा ये मैं कार्ट में आ गया हूँ। कार्ट में आने के बाद मैं जब इसकी कैटेगरी में जाऊँगा फिर मुझे वही, अब मैं कार्ट से होम पे जाना चाहता हूँ, मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मैं होम पे आ जाऊँगा। तो ये सारा काम होता है लिंक्स का। ये हर पेज में हमने लिंक्स एक जैसी दी होती हैं, और बस कॉन्टेंट चेंज होता है। तो मैं आ जाता हूँ अपने कोड की तरफ। अब मैंने हर पेज पे एक जैसा ही कोड लिखा हुआ है, बट मैं काम करूँगा कि मैं इस जो हमारा UL है उसको हर पेज पे यहाँ पे मैं इसके साथ कुछ लिख लेता हूँ। लाइक मैं बना लेता हूँ H1 का टैग बना लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट होम पेज, और मैं इसके बाद H5 बना लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ वेलकम ऑल डेवलपर। तो ये मैंने एक बेसिक सा बना लिया। मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। मैं यहाँ के रिफ़्रेश करता हूँ जी, तो ये देखें अब हमारा आउटपुट आ गया। यहाँ पे है एक अनऑर्डर लिस्ट H1 H5, ये हमने एक बेसिक सा पेज बना लिया, ठीक है। एक वेबसाइट है, आप ले लें सैम्पल। मैं अपने कोड की तरफ आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे आके अब क्या करता हूँ, मुझे एक काम करना है, मैं इसी को कॉपी करके हर पेज पे लिख लेता हूँ, बट मैं इसका कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। अब लाइक हम कॉन्टैक्ट के पेज में हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज, और ये है हमारा अबाउट पेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाउट पेज। तो यहाँ मैंने लिख दिया अबाउट पेज। अभी हमारे 3 पेज क्रिएट हो गए, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जब होम के पेज पे हूँ तो जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे चल जाऊँ, जब मैं कॉन्टैक्ट पे हूँ मैं अबाउट पे क्लिक करूँ मैं अबाउट के पेज पे चल जाऊँ। तो बेसिकली ये लिंक्स का काम होता है। तो अब हम इससे लिंक कैसे करेंगे, हमें अभी मैंने जैसे बताया कि हम लिंक्स एंकर टैग से देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, होम से पहले एक बना लूँगा एक टैग, इसको एंटर करूँगा तो ये हमारे पास एक एंकर टैग आ जाएगा। मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको कट करता हूँ कंट्रोल X से और कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने देनी है तो हमने यहाँ पे देनी है लिंक।
सेकंड पेज को। तो जस्ट कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे आके जब लिखेंगे कॉन्टैक्ट, तो ये देखें हमें नीचे ऑप्शन शो करा है कॉन्टैक्ट का। हम जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा लिंक हो जाएगा। बट हमें ये आई थिंक सो कॉन्टैक्ट नहीं, ये होम है, तो इसको मैं इंडेक्स ही दे देता हूँ, index.html। ये हमारी लिस्ट थी, एक हमारा पेज था जिसको हमने अनदर पेज से लिंक कर लिया। मैं कुछ नहीं करता, मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ ताकि इजीली हम लोग कर लें। Ctrl+C Ctrl+V, तीनों को मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैं कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसको मैं कर लेता हूँ अबाउट। देन मैं इनका hrefs चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा है कॉन्टैक्ट, ये देखिए मेरे पास नीचे आ गया contact.html, और ये है हमारा about.html। देखिए अब ये जो हमारा पेज है इसको हमने लिंक्स भी दे दिए, ये हमारा लिंक हो चुका है। जस्ट हमें कुछ नहीं करना, हम इसको करते हैं कॉपी ना, हम यहाँ पे आके इनको पेस्ट कर देते हैं हर पेज पे। तो हम पहले अपने कोड को समझ लेते हैं। हमने बेसिक क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया HTML का, उसके बाद हमने एक UL बनाई जिसमें हमने 3 लिस्ट बना दी। 3 लिस्ट में हमने होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट की लिस्ट बना ली और उनको हमने लिंक कर दिया अपने तमाम एक्स्ट्रा पेज। और ये हमने एक H1 बना लिया और एक H5 बना लिया, और हमने हर पेज पे तमाम एक जैसा कॉन्टैक्ट है। हम कॉन्टैक्ट चेंज करेंगे, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे कंटेंट चेंज किया, कॉन्टैक्ट पेज लिख दिया, यहाँ मैंने अबाउट पेज लिख दिया, तो ये हमें डिफरेंस बताएगा हर पेज का। बट हमारी जो लिंक्स है वो हर पेज पे सेम रहेगी, ताकि हम किसी पेज पे हो तो उसी पेज पे दोबारा जा सकें, भले हम किसी भी पेज पे हो। हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम कहाँ हैं, हम होम के पेज पे। तो अब हम कहाँ हैं, होम के पेज पे। हमने 3 पेज बनाए, ये देखिए हमें 3 लिंक्स दे दीजिए। हम अब जाना चाहते हैं अबाउट पे। हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा अबाउट का पेज ओपन हो गया। हमने 3 पेज बनाए थे, ये हमारे लिंक हो चुके हैं। अब मैं जाना चाहता हूँ दोबारा होम पे, तो मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मैं अपने होम के पेज पे आ गया। अब मैं जाना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट पे, मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे आ जाऊँगा। तो ये हम घूमते रहेंगे, क्योंकि हमने 3 पेजेस को आपस में लिंक किया हुआ है, तो हम कहीं से भी कहीं पे जा सकते हैं। तो इसी से काम था। ये हम इंशाल्लाह जब मेन्यू बार वगैरह बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। बट ये अभी समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लिंक्स कैसे करते हैं अपने पेजेस को, एक ही वेबसाइट पर रह कर हमने डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक कैसे करते हैं। अब आप होम पे आ जाओ, कॉन्टैक्ट पे आ जाओ, कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। मैं अपने कोड की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपनी बुक की तरफ। हम फर्दर चलते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ये, हायरार्की। जो ऊपर हमने पढ़ी उसको कहते हैं हम रिलेटिव यूआरएल्स। रिलेटिव यूआरएल्स स्पेसिफाइज द रिलेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पेज विद द करंट पेज। ये आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं ईमेल लिंक्स में। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, बट मैं आज फिर आपको करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ, नहीं मैं इसी के नीचे आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं एक ए का टैग बनाता हूँ, जस्ट लिखता हूँ ए एंड देन इंटर। ये हमारा ए का टैग बन गया। यहाँ पे हम अब हमने किसी को मेल करनी है, लाइक मैं अपने आप को मेल करना चाहता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा वर्ड मेल टू लिखने के बाद मैं दे दूँगा कॉलन, और कॉलन के बाद मुझे जिसको भी मेल भेजनी है मैं उसका ईमेल लिखूँगा। लाइक मेरा ईमेल है mmubin1@gmail.com। ये हो गया मेरा ईमेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख लेता हूँ जो मेरा स्क्रीन पे रेंडर होगा। ये जो मेरी मेल है ये तो मेरी बैक पे है, यानी बैक एंड पे है, आप इसको कुछ भी कह लें, कि हमारी ये रेंडर नहीं होगी, बट इसका पर्पस ये हमें बता देगा कि हम किसी को मेल करना चाहते हैं। मैं लिख दूँगा मेल टू मी, ये लिख लिया मैंने। ये हमारा सेव है। मैं ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। मुझे होम पे जाना पड़ेगा। ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों भाई? अरे अबाउट, जी तो ये देखें यहाँ पे एक और लिंक क्रिएट हो चुकी है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये नीचे पॉपअप में शो कर रहा है। जब मैं इस पर कर्सर ला रहा हूँ ये देखें मेरा मेल का बॉक्स ओपन हो चुका है।
अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा मेल का बॉक्स खुल जाएगा। तो जब देखें मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखें ना, ये कॉर्नर पे यहाँ पे लिंक शो हो रही है कि इसका पर्पज़ क्या। देखें ये नीचे मेरे शो हो रही है मेल टू MM Mubin 761। तो इसका बेसिक ये काम है कि हम किसी को मेल करना चाहे तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मेल टू का। हम फर्दर चलते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकंड मेन थिंग, अब हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी वेबसाइट में अगर कोई लिंक हमने दी है जो कि किसी और वेबसाइट्स की लिंक है या कुछ भी है, तो हम चाहते हैं कि यूज़र हमारे वेबसाइट पे तो रहे बट वो जब उस लिंक पे क्लिक करे तो वो नेक्स्ट टैब में खुल जाए, कि ताकि हमारा जो यूज़र है तो वो हमारी वेबसाइट से हटे ना, वो हमारी ही वेबसाइट पे भी रहे और वो बाकी वेबसाइट पे भी विज़िट करे। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अब लाइक ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने बनाई थी 3 लिंक्स, मैं इनको कर लेता हूँ अनकमेंट। हम ब्राउज़र पे आ जाते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमने 3 लिंक्स बनाए थे। अब हमारा क्या काम होता है, जब हम गूगल पे क्लिक कर रहे थे तो हम एक ही वेबसाइट पे, एक ही वेब पेज पे और खुल भी वो उसी वेब पेज पे रहे, पर हम चाह रहे हैं कि हम जब भी गूगल पे क्लिक करें तो वो न्यू टैब पे खुल जाए, आई मीन यहाँ पे खुल जाए। उसका क्या काम है, हम जाएंगे अपनी लिंक के अंदर, यहाँ पे हम एक वर्ड देंगे टारगेट। ये देखें, अब जस्ट टारगेट मैंने लिखा और टारगेट यहाँ पे टारगेट इक्वल्स टू हम देंगे स्पेस, बट ये है डाउन स्पेस वाला, आई थिंक सो डाउन डैश है। इसको हम मुझे याद नहीं क्या करने, बट हम जस्ट ब्लैंक लिखेंगे और हम जब ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करेंगे और लाइक अब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं मेरा न्यू टैब पे मेरा लिंक खुल गई है। तो इसका एक ही काम है कि अब ये मैं जब फेसबुक पे क्लिक करूँगा, ये देखें आप, ये मेरे इसी पेज पे खुल गई है और जब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये न्यू पेज पे खुल रही है। तो टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक का यही काम है कि हम चाहते हैं कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे तो रहे बट वो किसी, अगर हमने कोई लिंक दी हुई है, एक्स्ट्रा लिंक्स, उन पे क्लिक करें तो वो न्यू टैब पे खुल जाए। बेसिक इसका ये काम है। हम नेक्स्ट चलते हैं, लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। अब लाइक हमने देखा होगा, अब ये देखें मैंने एक बुक खोली हुई है, अब मैं ये कॉन्टेक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इस पे आई थिंक सो 19 चैप्टर, मैं चाहता हूँ कि मैं चैप्टर 1 पे चले जाऊँ। तो मैं जब चैप्टर 1 पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो डायरेक्ट इसी बुक की चैप्टर 1 पे ले जाएगा। तो इसका भी यही काम किया हुआ है हमने हर पेज को, हर चैप्टर को लिंक किया हुआ है और उसका यही काम है कि लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। अब लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इस तमाम कोड को कर देता हूँ कमेंट करने के बाद मैं इसको नीचे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे 4 पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक पी का टैग बना लेता हूँ, इसमें मैं टेक्स्ट देता हूँ, डमी टेक्स्ट। अच्छा, आपको जब आप किसी को समझा रहे हो तो आप लिखते हैं डमी टेक्स्ट। तो डमी टेक्स्ट लिखने का एक तरीका है कि हमारा लॉरेम इप्सम, जब हम ये लॉरेम लिखते हैं तो ये हमारा VS कोड हमें एक डमी टेक्स्ट क्रिएट कर देता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारा डमी टेक्स्ट आ गया। इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये डमी टेक्स्ट होता है। मैं यहाँ पे इसको हाफ कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। मैं इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये पेस्ट कर लिया। अब जब मैं अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए। मैं काफ़ी सारे बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पैराग्राफ क्रिएट कर लिए। मैं जब आगे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये काफ़ी सारे पैराग्राफ हैं। अब हम जब पढ़ रहे होते हैं तो मुझे इस 4th पैराग्राफ पे या 5th पैराग्राफ पे जाना है, तो मुझे स्क्रॉल करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यूँ स्क्रॉल करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा यूज़र जो भी यहाँ पे आए उसको मैं ऊपर 5 पैराग्राफ्स के लिंक दे दूँ ताकि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी पैराग्राफ पे जाए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज, यानी पेज के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे हम इसको लिंक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आके इसके आगे लिख दूँगा, ये हमारा है 1 पेज। ये है हमारा 2nd पेज को मैं पेज देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। ये हमारा 3rd पेज, ये है 4th पैराग्राफ। सॉरी, मैं पेज करूँ, ये पैराग्राफ्स है। यहाँ पे मैंने 5 पैराग्राफ्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 5 लिंक्स। मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ।
उसके बाद मैं इसके अंदर बना लेता हूँ 5 लिस्ट। ये शॉर्टकट है, ये मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैरा 1, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ पेस्ट। इसको मैं साथ साथ करेक्ट कर लेता हूँ। हमारा 2 पैराग्राफ है, हमारा 3rd है, ये हमारा 4th है, ये हमारा 5 है। तो काम बेसिक सा वही है जैसा मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया कि हम कैसे लिंक करते हैं। तो इसका काम है कि हम एक ही पेज पे काफ़ी सारी चीज़ों स्पेसिफिक पार्ट को लिंक करना चाहते हैं कि हमारा यूज़र जब भी समझ नहीं, सपोज़ मैंने एक बुक बनाई है, तो यहाँ पे जब भी हमारा कोई यूज़र आएगा वो हमारा 4th पैराग्राफ पढ़ना चाहेगा, तो उसे हम स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो जस्ट 4th पे क्लिक करे, पैरा 4 पे, और वो डायरेक्ट हमें उस स्पेसिफिक पार्ट पे ले जाए। इसका पर्पज़ क्या है, हम आएंगे पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट देंगे आईडी का। आईडी देने के बाद बेसिकली आईडी क्या होता है, एक क्लासरूम के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, हर स्टूडेंट की एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं आईडी। वो एक ही बच्चे की एक ही आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी किसी दूसरे बच्चे की नहीं हो सकती। बेसिकली HTML में भी यही काम है कि जब हम आईडी देते हैं तो पूरी HTML में वो आईडी हम किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते, आईडी एक ही रहती है। क्लास हम दे सकते हैं, वो हम आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, लाइक पैरा 1। इस पूरी आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं अपने 2nd पैराग्राफ में आके पेस्ट कर दूंगा। इस आईडी को मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि आईडी एक ही होती है। मैं सबके अंदर फटाफट दे देता हूँ। आई थिंक सो मैंने कोई गलती की, ये 5 है और ये 6 है। मैं यहाँ पे आके इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी होगी 6 पैराग्राफ्स, और यहाँ पे मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ। इसमें है पैरा 6। अब मैंने इन 6 पैराग्राफ्स को 6 वो दे दिए हैं, क्या कहते हैं, हमने 6 आईडी दे दिया। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा यूज़र पैरा 1 पे क्लिक करे तो पैरा 1 पे आ जाए, पैरा 2 पे क्लिक करे तो पैरा 2 पे आ जाए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिंक्स। लिंक्स कैसे देंगे, हम LI के अंदर आके एक एट्रीब्यूट देते हैं href। नहीं, हम यहाँ पे आके इनसे पहले हम दे देंगे एक एंकर टैग, और हम इसको कर लेंगे कॉपी। हम इसको कर लेंगे कट करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। यही काम हम अब सब में कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। इसको हम दोबारा चेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमारा था 2, ये हमारा था 3, 4, 5, ये 6। अब हमने बना लिए 6 लिंक्स। अब हम इसमें देंगे लिंक्स। लिंक कैसे देंगे, ये हमने जो आईडी दी है ये है हमारी यही हमारा है href। ये हमारी यूनिक आईडी है जिसको हम जाके href में दे देंगे। हम href में जाके देते हैं पैरा 1 दे दिया। यहाँ पे हम आके दे देंगे पैरा 2, यहाँ पे आके हम दे देंगे पैरा 3, और ये हम देते हैं पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6। ये हमने दे दिए इनको href। हम अपने ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। हमने इसको रिफ़्रेश किया, ये देखें अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गई 6 लिंक्स, जो कि ये हमारे देखें, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, और ये हमारे 6 पैराग्राफ थे। अब हम सपोज़ कर लें कि हमारा यूज़र आया, वो हम पैरा नंबर 5 रीड करना चाहते हैं। सॉरी, मैंने गलती कर। इनसे पहले हमने एक काम करना है कि हमने इनके आगे लगा देना है हैश। हमने हैश लगा दिया। ये आईडी रिप्रेजेंट करता है कि हम जो भी लिंक दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, वो है आईडी। हमने ये कर लिया। हम ब्राउज़र पे आते हैं, अपने ब्राउज़र पे इसको रिफ़्रेश करते हैं।
अब रिफ्रेश करने के बाद पैरा 2 पे मैं जाना चाहता हूँ, पैरा 2 पे क्लिक करूँगा तो ये मैं पैरा 2 पे आ गया। मैं पैरा 6 पे जाना चाहता हूँ, मैं पैरा 6 पे आ गया। तो ये बेसिक सा काम था हमारा, ठीक है। हम बुक की तरफ आ जाते हैं। तो आज अब हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज, लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अनदर पेज। अब इसका भी यही काम है कि हम लिंक करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक पार्ट को, पर वो हमारा है दूसरे पेज पे। हम अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। मैं यहाँ पे इनको कॉपी कर लेता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ इनको, और इनको मैं अपने अबाउट के पेज पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। मैं इनको पेस्ट कर दिया, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये हमारे जो 5 पैराग्राफ्स हैं वो हैं हमारे अबाउट पे पेज पे, और हमारा यूज़र है होम के पेज। तो जब हम चाहते हैं कि हम किसी एक पेज पे रह के हम किसी अनदर पेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाना चाहते हैं, तो उसका ये तरीका है कि हम उससे पहले, अब लाइक हमने यहाँ से पैरा 1 यहाँ पे इसी पेज पे लिखा हुआ है, और बाकी जो 4 पैराग्राफ हैं हमारे अबाउट के पेज पे। तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे आके लिखते हैं। इससे पहले हम लिख देंगे about.html, और उसके आगे हम लिख देंगे #para2। हम इसको आके रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब देखिए, मैं जब यहाँ पे पैरा 2 पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ये हमारा, मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। मैं इसकी लिंक्स को भी खोल लेता हूँ ताकि आपको दोबारा वहाँ से जा सके। मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। मैंने इनको अनकमेंट कर लिया। अच्छा, ये मेरा पूरा कमेंट है। मैं कॉन्टैक्ट को छोड़ देता हूँ, कॉन्टैक्ट हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबको दे देता हूँ आईडी about.html, इसका भी मैं दे देता हूँ about.html। तो बस ये 3 बहुत है, हमने 3 पैराग्राफ्स को आईडी दे दी है। अब मैं आता हूँ अपने होम के पेज पे, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया अपने होम के पेज पे। देखें, अब मैं अबाउट के पेज पे भी जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे होम के पेज पे रह के अबाउट के पेज पे पैराग्राफ नंबर 4 पे जाना चाहता हूँ। जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे 4 पैराग्राफ पे ले जाएगा। तो ये था इसका। तो अब हमने पढ़ लिया लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अनदर पेज। सेम यही काम है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिंक्स का, कि हमने बहुत अच्छे से कवर किया। इसकी हम ब्रीफ समरी ले लेते हैं। क्या है, लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द एंकर टैग, एंकर एलिमेंट, बिल्कुल हमने पढ़ा। द ए एलिमेंट यूजेस द href एट्रीब्यूट टू इंडिकेट द पेज यू आर लिंकिंग टू, बिल्कुल। href URL होता है कि किस पेज को हम वो लिंक करना चाह रहे हैं। If you are linking to a page within your site, it is best to use relative link rather than qualified links, बिल्कुल हमने relative links यूज़ करके देखी। You can create links to open email, बिल्कुल हमने mail to का ऑप्शन एट्रीब्यूट यूज़ किया था। You can use the ID attribute to target element within a page, बिल्कुल अभी हमने स्पेसिफिक पेज पर रह के अपने किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को लिंक करना देखा। तो ये थी हमारी समरी। आपने इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। ये लिंक्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अपने मेन्यू बार्स बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।